सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बताने का जो तरीका होता है वो बहुत मतलब सिस्टमाइज होता है। वो कुछ कंपनी के अंदर एज अ मैनेजमेंट हेड भी रह चुके हैं, एज अ डायरेक्टर चुके हैं, और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो बिजनेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ना, वो विषय क्या है? आज का जो विषय है, हाउ टू मैनेज योर टाइम इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन 5 आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर टाइम को किस तरीके से मैनेज करें, उस विषय के ऊपर बात होने वाली है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हर किसी के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 10, 15, 20, 50 हजार कमा पाते हैं, और कुछ लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो उसके पीछे आप सभी लोगों की मौजूदगी में बुलाने जा रहा हूँ आप हम सबके लीडर मिस्टर SP 40 जी। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। Okay, thank you Rakesh ji. Thank you very much. Give me warm such welcome in this webinar के अंदर में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम सभी लोगों का नमस्कार है। तो आज के सेमिनार में बहुत बड़ा टॉपिक के ऊपर में हम काम करने वाले हैं। इस टॉपिक ऐसा टॉपिक है, कई सारे लोग इसके ऊपर में बहुत डेडिकेशन के थ्रू काम करते हैं, कई सारे लोग टाइम पास की तरह मतलब काम करते हैं। जो डेडिकेट की तरह एज ए प्रोफेशनल रूप से जो काम करते हैं, उनके तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाते हैं। तो हमारे बीच में कई सारे ऐसे लीडर हैं, आप इस जूम मीटिंग के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था टाइम के ऊपर में, रेस्पॉन्स लिया था काम के ऊपर में। आज वो लोग हमारे से और उनके बीच में काफी अंतर हो चुके हैं। 100 लोग के टीम के अंदर में कोई दौड़ना स्टार्टिंग करते हैं, तो कोई लोग तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मतलब टॉप 10 में जो भी होते हैं, और जो लास्ट में 90 मतलब 90, 91, 90 ऐसे जो रेसर होते हैं, उनके बीच में काफी अंतर होते हैं। क्यों? दोनों ने समय के मैनेजमेंट के ऊपर में काम करना स्टार्टिंग किया, कैसे पिकअप करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मतलब उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को गति निर्धारित किया, और सबसे आगे उन्होंने उस मापदंड को मतलब उन्होंने मेजरमेंट को सबसे आगे मतलब पहुंच गए हैं। आज के सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में। अभी अपना परिचय मैं दे देता हूँ, तो इसमें भूमिका पढ़ना चाहता हूँ। सबके पास में 24 घंटा समय होते हैं, और जो हमारे जितने भी जीव जंतु होते हैं, सबको एक निर्धारित समय होते हैं, इतना आयु होते हैं, जिसको हम ईयरली बोलते हैं, इतने साल बांचना होगा। तो आज आध्यात्मिक भी आप देखा जाए तो सबके पास में क्या होगा, आयु निर्धारित होगा। सांस काउंटिंग होते हैं, अगर उनके मतलब भगवान के वर्ड में मतलब लिया जाए तो सांस काउंटिंग होगा। तो जितने ज्यादा आप सांस लेते हैं, जैसे जैसे आपका सांस खत्म होने लग जाते हैं, हमारे आयु भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और एक चीज तो निश्चित है, माय डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज तो निश्चित है, हमारा मृत्यु तो होगा, डेफिनेटली होगा। डेथ किसी का भी हो सकते हैं, किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो तो होगा। चाहे पानी में डूबकर हो जाए, चाहे आग लगकर हो जाए, चाहे आपको एक्सीडेंट के तरह मतलब अलग प्रकार एक्सीडेंट प्रकार के हो जाए, अथवा मतलब अन्य कारण से हो जाए, कोई ना कोई रीजन के कारण से मतलब होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन हम लोग जो जन्म लेते हैं और जो मृत्यु हो जाती है, जो बीच के समय हम लोग क्या करते, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा ना हो आया राम गया राम, बीच में आपने कुछ नहीं किया है, आपका जो आने वाला समय जनरेशन आपके कुछ तक बातें भूल जाए। ऐसे भी कई सारी चीज हो जाते हैं हमारे पुरखा में देखा जाए तो कुछ ही लोग अलावा मतलब सब लोग ऐसे ही उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर हम लोग अपना पापा का नाम लेते हैं, दादा का नाम लेते हैं, परदादा का नाम लेते हैं, आगे के दादा का नाम लेते हैं, तो पता नहीं किसी मतलब कई सारे लोग को पता है, किसी का नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन काम करके गया नहीं था, ऐसे कोई महत्वपूर्ण काम करके गए नहीं था जो आपके काम में आ जाए। तो वाकई में आप भी तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो आने वाला संतति या कोई अन्य लोग के लिए काम में आ जाए। अगर आप भी ऐसे रूप में काम कर रहे हैं, तो आपका भी ऐसे होने वाले हैं जैसे हमारे परदादा के रूप में काम किया था। तो एग्जैक्टली हम लोग को टाइम को मैनेजमेंट करते हुए, समय को देखते हुए अपने लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं। आने वाले समय में आपने जो भी नॉलेज ट्रांसफर इंफॉर्मेशन मतलब अपने
ट्रांसफर करने वाले, अपने जनरेशन को ट्रांसफर करने वाले हैं, वो काम में आ जाए, हमेशा के लिए काम में आ जाए, ऐसा आपको काम करना होगा। और उसी के ऊपर में हम लोग को सारे समय उनके ऊपर में फोकस करके काम करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, सबके पास समय 24 घंटा होते हैं। कई सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, कई सारे लोग काम उतना ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं वो टाइम का सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाना। आज हम लोग इन्हीं के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना होगा। स्पेशली हम लोग जो फाइटोटोमी कंपनी हम लोग कर रहे हैं उनके ऊपर में कैसे हम लोग को मैनेज करना होगा, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं। सर्वप्रथम मैं सभी लोग का मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ टीम फ्रीडम की तरफ से। माय डियर फ्रेंड, मेरा नाम है एसपी 40 से, दिल्ली में रहता हूँ। फुल पैसेंजर के साथ में आज फाइटोटोमी कंपनी में काम कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। सीधे टॉपिक के ऊपर में आते हैं, बात करते हैं। देखिए, पहले नंबर में हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग टाइम को मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्लाइड के हिसाब से अब देखा जाए तो मैनेजिंग योर टाइम इज अबाउट मैनेजिंग योरसेल्फ। जब तक आपने अपने समय को मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने टाइम का शेड्यूल नहीं है, अभी स्लाइड में आगे आएगा, अगर इस प्रकार से मैनेज नहीं करते हैं तो अपने आप को आप मैनेज नहीं कर पाते। जो लोग मैनेज के रूप में काम नहीं करते हैं तो उनका बेटर रिजल्ट कभी भी नहीं आता है। किसी को भी देख लीजिएगा, जो भी इंसान ने अपनी लाइफ को बेटर गोल, अपने ड्रीम के ऊपर में काम किया है तो डेफिनेटली उनको क्या मिला है, वो चीज प्राप्त किया है। तो अपने आप को पहले नंबर में क्या करना पड़ेगा, टाइम को मतलब मैनेज करना होगा, तभी जाकर आप मैनेज मतलब अपने आप में होंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। आगे हम बात करते हैं, टाइम किसी के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी समय हम व्यतीत कर रहे हैं, जो बीत गया बीत गया, जो आने वाला जो समय होगा हमारे ऊपर में कंट्रोल नहीं है। टाइम के ऊपर में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी उसी समय के अंदर में, जैसे आजकल आने वाले समय के अंदर में जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं वो हमारे कंट्रोल के ऊपर में है। हम उसके दौरान के उसके अंदर में रहकर अगर काम करते हैं तो समय को भी बांध सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, आपके हाथ से समय निकल जाएगा। समय ऐसा चीज है, आप मतलब किसी भी बैंक में कहीं भी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। और आज आपने डिपॉजिट कर लिया, कल ले सकते, ऐसे नहीं है यहाँ पर है। लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू, एक ऐसे सिस्टम के थ्रू आप अगर काम करने जाएंगे, आप काम करते हैं तो टाइम को भी आप बांध सकते हैं, टाइम को भी एक टाइम बैंक की तरह डाल सकते हैं। आने वाला समय, उसी समय के ऊपर में आप मतलब इंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस मतलब कैसे करना होगा, पहले नंबर पूरा का पूरा हम इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम के अंदर में जो भी हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी एक्टिविटी के थ्रू हम अपने टाइम को क्या करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो आज इसी के ऊपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, आज जितने भी हमारे पास में बिगेस्ट चैलेंज है नेटवर्क मार्केटर के लिए, मतलब मार्केटर जितने भी है, मतलब डायरेक्ट सेलर जितने भी है, उनके ऊपर में जो भी वो काम कर रहे हैं, सबसे मतलब महत्वपूर्ण अथवा बिगेस्ट चैलेंज है टाइम है। आप किसी को भी प्लान दिखाइए, प्लान दिखाने के बाद भले उनके पास में कोई भी एक्सक्यूज हो, कोई भी बहानाबाजी हो, उनके पास में भले उनको 2875 रुपए ना हो, यानी कि कोई प्रोडक्ट लेने के लिए पैसा ना हो या कुछ भी हो, सीधे सीधे बोलते मेरे पास में टाइम नहीं है। दैट इज मेन एक्सक्यूज, यानी कि मतलब समय को पल्ला झाड़ के वो निकल गया यहाँ पर है। तो आज देखा जाए तो वाकई में किसी के पास में टाइम का चैलेंज होता है, कोई कई सारे लोग मतलब एक्सक्यूज भी देता है। तो आज इन्हीं के ऊपर में बात करने वाले हैं, इस बिगेस्ट साइलेंस को, एक नेटवर्क मार्केटर को मतलब कैसे काम करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट काम कैसे करना चाहिए, उनके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, आज पूरा का पूरा सेशन इन्हीं के ऊपर में डिवोट करेंगे, इन्हीं के ऊपर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो शायद आपका जितने भी हम लोग बात करेंगे, कुछ हम ऐसे पावरफुल स्ट्रैटेजी के ऊपर में काम करेंगे। आप नोट पेन ले सकते हैं, मतलब वहां पर उस स्ट्रैटेजी के ऊपर में मतलब नोट बना सकते हैं। आने वाला समय अपने जो भी आज जितने भी लोग आए हैं, अपने आने वाले जो समय में इंटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में इस सारे स्ट्रैटेजी उनके ऊपर में
उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और अपनी मतलब समय के अंदर में अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सक्सेसफुल कर सकते हैं। आइए उन्हीं के एक पावरफुल स्ट्रेटजी हम लोग बात करने वाले हैं, मतलब टाइम को कैसे मैनेज करना होगा उनके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। भाई डियर फ्रेंड, मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो काम होगा, जो भी 18 साल से ऊपर में है, हम लोग क्या करते हैं अपनी अपनी लाइफ को रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ हमारा प्रोफेशन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे वर्कर है, चाहे रिटायर्ड है, कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं और खुद का भी एक पर्सनल लाइफ होते हैं। अगर अपने काम के साथ साथ में पर्सनल लाइफ को बैलेंसिंग करके जाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट आएगा। अगर आपने काम और पर्सनल लाइफ को दोनों अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारा जाने अनजाने में बहुत सारा क्या आएगा, चैलेंज आने वाले हैं या मुसीबत खुद ही खड़ा करने वाले हैं, कोई और नहीं, हम लोग खुद हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग सिर्फ एमएलएम बिजनेस के लिए मतलब 3 प्रकार के मतलब ऐसे तरीका अपनाएंगे जहां पर मतलब हम अपने काम को साथ साथ में पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंसिंग करना होगा उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। पहले नंबर में, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपका फैसिलिटी है, मतलब आपका जो भी रिसोर्सेज है, उसी इन्वायरमेंट के साथ में आप काम करना सीखे। किसी के पास में हाथी घोड़ा है तो आपको उनके पीछे मत जाइए, उनके पास में हाथी घोड़ा है, उनके पास में कार है, मोटर कार है, वो है, पैसा है, इसलिए वो बिजनेस कर पाते हैं। मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। दैट इज मेंटल, मतलब फालतू में आप सोते हैं। आपको होना तो कुछ नहीं यहाँ पर है, आपको वो तो मिलना तो कुछ नहीं है, लेकिन फालतू में मतलब दिमाग को बोझ बढ़ा देते हैं। तो आपने जो भी आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है, जो भी संसाधन है, तो उसी के ऊपर में आइडियल फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में आपने काम करना होगा, जो भी आपका इन्वायरमेंट है। तो अगर ऐसे कर पाते हैं तो अपनी लाइफ को, काम को, पर्सनल लाइफ को दोनों को बैलेंसिंग करते हैं। नहीं तो फिर आप चिंता में आप मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। मतलब बैलेंस ही नहीं कर पाते तो कई सारे मतलब आपके पास में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आना स्टार्टिंग हो जाएगा। दूसरी नंबर में आपने क्या करना होगा, अपने बिजनेस को स्पेसिफिक टाइम के अंदर में, समय के अंदर में काम करना सीख लीजिएगा। जो भी है काम कर लीजिएगा। साथ साथ में अपनी काम को अपनी समय के हिसाब से, अपने दिन में जो भी आपने मतलब शेड्यूलिंग करते हैं उस हिसाब से काम करना सीखना होगा, उस हिसाब से सेटअप करना होगा, तब जाकर लाइफ को बेटर कर सकते हैं। और साथ साथ में आपके अंदर में, हम सबके अंदर में क्या होना चाहिए, हमारे मेंटल डेस्क बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनका क्या रिजल्ट आएगा, उनके ऊपर में पूरा का पूरा मतलब आपके ऊपर में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है, हवा में मतलब महल बनाना चाह रहे हैं तो हवा में भी फूट जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, मेंटल डेस्क होना बहुत जरूरी होगा और आपका क्लियर होना जरूरी हो जाती है। इस प्रकार से अपने काम को और पर्सनल लाइफ को बैलेंसिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे काम कैसे करना होगा। आपका काम बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल का मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल होना नहीं चाहिए। अगर आर्टिफिशियल रूप से काम करने जाएंगे तो आपका रिजल्ट भी आर्टिफिशियल की तरह ही होगा। फॉर एग्जाम्पल लेते, जैसे अगर नेचर को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, जैसे मतलब देख रहे हैं ना यहाँ पर नेचुरल साइकिल कैसे घूम रहे हैं। जैसे कोई समुद्र का पानी है अथवा कहीं भी मतलब पानी का सोर्सेज हो जाते हैं, तो सूरज का किरण मतलब पानी के अंदर में जाते हैं तो वहां पर हीट होते हैं, हीट के थ्रू भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, आकाश में पहुंच जाते हैं, हवा के थ्रू दूसरी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद में बादल का रूप ले लेता है, फिर वो बर्फ बनते हैं या ठंडा ऊपर में ठंडी हो जाते हैं, ठंडी के कारण फिर नीचे गिरने लग जाते हैं, बारिश हो जाते हैं, बारिश के थ्रू हमारे शहर में, गाँव में या अन्य अलग अलग जगह में वो जाते हैं, फिर हमारा वाटर लेवल मतलब पूरा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या होगा, साइकिल चलते रहेगा। दैट इज नेचुरल साइकिल है। एक्जेक्टली हमारे जो हम लोग काम करने के स्टाइल है, हमारे काम करने की जो शैली है, इसी प्रकार से होना चाहिए। अगर आपने आर्टिफिशियल की तरह मतलब करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होने लग जाएंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी के हिसाब से काम करना होगा। मतलब नेचुरल जैसे मतलब काम होगा जो आपका, जैसे भी आगे स्लाइड में हम लोगों ने बात किया था, आपका जो भी रिसोर्सेज है, जो भी काम है, जो भी सिचुएशन है, आपको उसी सिचुएशन के अंदर में नेचुरल रूप से अपने काम करना सीखना पड़ेगा।
इसी के देखते हुए मैं भी उसी की तरह करूंगा तो फिर नहीं होगा। सबका अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग चीज हो जाते हैं। रंजीत जी आप पता क्रिएट मत कर लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर में, डिस्टर्बेंस होगा। रवि कुमार जी भी है ना, मतलब वो कर रहे हैं, मतलब थोड़ा क्रिएट करने लगे हैं। सर मुझे थोड़ा होस्ट बना दीजिएगा, इनको थोड़ी सी वो कर देता हूँ, पावर थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मतलब नेचुरल रूप से कैसे काम करना, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो पहले नंबर हम लोग क्या करना होगा, नेचुरल रूप से अपने काम को उसी हिसाब से काम करना होगा। दूसरी चीज होगा, जो भी आप काम करेंगे आपको क्रिएटिविटी है, आपने उसी चीज को ध्यान में देना चाहिए जो आपको इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, उसके लिए शेड्यूलिंग करना चाहिए। आगे स्लाइड में देखने को मिलेगा, मतलब उन्हीं चीज को काम कर लीजिएगा जो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं है तो आपने अभी उसके ऊपर में ध्यान नहीं देनी है, बिल्कुल आपने नेचुरल प्रकार से उन्हीं रूप में मतलब काम करना होगा। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, जब भी काम करेंगे तो हमारे शरीर क्या होगा, नेचुरल और फिजिकल ज्यादा काम हो जाते हैं, कभी मेंटल का हैवी पड़ जाते हैं। तो अपने बीच बीच में आपको रेस्ट भी कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़े से ब्रेक लेकर अपने आप को मोटिव कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपने आप को इंथुसियाज्म मतलब क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके ऊपर में हम लोग को काम करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, आपको बीच के अंदर में बूस्ट लेवल मतलब बढ़ जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाते हैं, आपके अंदर में एक एनर्जी इंथुसियाज्म मतलब आपको इफिशिएंटली काम करने का शक्ति आने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से अपने जो काम होगा बिल्कुल नेचुरल रूप से ध्यान में देना होगा और नेचुरल रूप से ही मतलब काम करना होगा। तो बेटर रूप से मतलब क्या होगा, मतलब अच्छी प्रकार से मतलब आपका बेटर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने लग जाते हैं। तो हम लोग ने इन्हीं के ऊपर में ज्यादा ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज करिए और जितने भी लिमिट होगा, डिस्टरबेंस अथवा इंटरप्शन जितने भी हो जाते हैं आपका आसपास में, जितने भी मतलब आपको डिस्टरबेंस होने लग जाते हैं, उनको आपको लिमिट कम करनी होगी, धीरे धीरे हटानी होगी। आपके काम के पर के रिकॉग्नाइज करना होगा, उसी के ऊपर में मतलब ध्यान में लेते हुए हम लोग को अपने टाइम को मैनेजमेंट करना होगा। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे जो काम करने का जो शैली है, जब भी हम लोग काम करने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होता है। तो डिस्टरबेंस को कम करने के लिए आपको पूरा शेड्यूलिंग के साथ में काम करना होगा। प्रोडक्टिविटी को मतलब जो आपके काम करेंगे, जिसके थ्रू रिजल्ट आएगा, उन्हीं के ऊपर में ध्यान में देना होगा, उन्हीं आपको काम करना होगा। जैसे यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे मतलब आप मतलब ईमेल चेक कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आपने चैटिंग कर रहे होंगे, मतलब अपने नेट कर रहे होंगे, आपने यूट्यूब चला होंगे, व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, या आपने प्ले मतलब जो भी है ना गेम खेल रहे होंगे, जितनी भी आप एक्टिविटीज दिन में करते हैं, क्या वो काम करने से क्या आपके लाइफ में पैसा आएगा? अगर नहीं आ रहा तो आपको समय मैनेजमेंट खत्म कर रहे हैं, अपने समय को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वहां पर अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने आज बहुत सारे लोग लाइबिलिटीज के ऊपर में काम करते हैं। लाइबिलिटी का मतलब होते हैं जो काम करते हैं हमारे जेब से उल्टा खत्म हो रहा है, पैसा जा रहे हैं, समय नष्ट हो रहे हैं, दैट इज लाइबिलिटीज। जो हमारे जेब में पैसा आ जाते हैं, जिस एक्टिविटीज करने से हमारा एसेट क्रिएट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट कहते हैं यहाँ पर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एसेट क्रिएट करने वाला चीज को काम करना होगा। अगर हम लोग ने लाइबिलिटीज बढ़ाने वाला चीज हम काम कर रहे हैं, दिन भर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उससे आपको कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपने गोल सेटिंग की है, उनके ऊपर में आप पहुंच नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप ऐसी एक्टिविटीज कर लीजिएगा जिसके थ्रू आप ज्यादा पैसा बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर में हम लोग को ध्यान में देना होगा। अब देखते हैं यहाँ पर उनके लिए 3 ऐसे स्ट्रैटेजी है, इनके ऊपर में आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, अपने आप को बेहतरीन कर सकते हैं। पहले नंबर में आपने वही एक्टिविटीज करना होगा जो आपको प्रायोरिटी के साथ में आपने क्या करनी है, मतलब मनी मेकिंग एक्टिविटीज जितने भी होगा उसके ऊपर में ध्यान देना होगा। और ऐसे चीज को पहले नंबर में प्रायोरिटी के साथ में काम करना होगा। आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में मान लीजिएगा आपने व्हाट्सएप में चेक कर रहे हैं,
व्हाट्सएप में जिस काम के ऊपर में आप चेक कर रहे होंगे, किसी को मतलब चैटिंग कर रहे होंगे, या आपने यूट्यूब में वीडियो देख रहे होंगे, या फेसबुक के अंदर में कुछ कमेंट कर रहे होंगे, मतलब कुछ नहीं कुछ मतलब कर रहे होंगे, तो अगर उस चीज करने से आपका पैसा बनता है, आपका एसेट क्रिएट होते हैं, आपके मतलब बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, तो आप कर लीजिएगा। अगर ये चीज करने से आपका कोई पैसा नहीं बनते हैं, आपके मतलब आपका टीम ऑर्गेनाइजेशन बढ़ नहीं रहा है, आपका मतलब अपने समय का सिर्फ नष्ट जैसे हो रहे हैं, टाइम पास करना जैसे हो रहा है, तो आपको ये काम इमीडिएटली बंद करना चाहिए। तो आपने प्योर मतलब आपने प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा करना पड़ेगा। मतलब वही प्रायोरिटी के साथ में आपने जब काम करना स्टार्टिंग करते हैं, तभी जाकर क्या होगा, आपके अंदर में बेटर परफॉर्मेंस और रिजल्ट आने लग जाएगा, खुद अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जो भी आप काम करते हैं उनके ऊपर में पूरा का पूरा आपने क्या करना होगा, शेड्यूल बनाना होगा। पूरा शेड्यूल बना लीजिएगा। शेड्यूल के अंदर में कई सारे एक्टिविटीज हो जाते हैं, आपका इनकम नहीं आ जाते हैं, तो उनको साइड कर लीजिएगा। जो आपके शेड्यूल के अंदर में इनकम बनने लग जाते हैं या एसेट क्रिएट होने लग जाते हैं, या कुछ समय के बाद में और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो जाते हैं, तो ऐसे एक्टिविटीज के ऊपर में आपने प्रायोरिटी के साथ में काम करना स्टार्टिंग करना होगा। कुछ चीज ऐसे होते हैं, चलो आपने कई सारी चीज आपको देखना होगा आपके अंदर में है, तो आप कुछ ऐसे समय निकाल लीजिएगा, अनप्रोडक्टिविटी समय निकाल दीजिएगा, या जिस समय में आप काम कर रहे होंगे उस समय को थोड़ा यूटिलाइज कर सकते होंगे। मान लीजिएगा आप किसी के अंदर में मीटिंग में गए, मीटिंग में थोड़ा डिले हो रहा है, या कुछ समय के बाद स्टार्टिंग होने वाले हैं, कोई अनप्रोडक्टिविटी मतलब ऐसे समय आपको मिल जाते हैं, तो वहीं पर आपने फटाफट आपने ईमेल चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मतलब मैसेज कर सकते हैं, अथवा मैसेज जो भी आपका काम होगा उस समय भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज मतलब टास्क कर सकते हैं। उनका भी मतलब एक आगे टॉपिक आएगा कैसे करना होगा। इनके ऊपर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा शेड्यूलिंग कर लीजिएगा, मतलब दिन भर का काम जो भी शेड्यूलिंग कर लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट आने लग जाते हैं, तब रिकॉग्नाइज खुद को कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो कई बार मतलब आपने जो काम करने के जो शैली हो जाते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कोई व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहे हैं, अगर आप मतलब वहां पर अगर मीटिंग के अंदर में बिजी हैं, काम नहीं करे, तो आप एक सिस्टम के थ्रू काम कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के अंदर में ऐसे मतलब मैसेज टाइप करके भेज दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक उनको रिप्लाई चली जाएगा। ईमेल के अंदर में ऐसे रिप्लाई चली जाएगा। अपने फोन नहीं उठाया, फोन के अंदर में ऐसे मतलब आपने मैसेज और टाइप कर लीजिएगा, वो ऑटोमेटिक वहां पर चली जाएगा, कर जाएगा, चली जाएगा। मतलब उस सिस्टम को काम करने के लिए दीजिएगा। आज का टेक्नोलॉजी आ चुके हैं फोन के ऊपर में, मैसेंजर को मतलब बहुत सारे चीज में आ चुका है, तो उसको आपने क्या करना होगा, काम में लगा दीजिएगा। जब वो ऑटोमेटिक अपना अपना काम करेगा, अपने अपने लेवल पर मतलब काम करके परफॉर्म दे जाएगा। जब आपका समय मिल जाते हैं, अनप्रोडक्टिविटी समय मिल जाते हैं, तो उस समय में उस तरह से आप मतलब एक एक करके मतलब रिप्लाई करना, जो भी काम करना होगा आपने उसमें कर सकते हैं। तो इस 3 प्रकार से क्या करना होगा, अपने डिस्टरबेंस को मतलब लिमिट करना होगा। जितने भी काम आप डिस्टरबेंस को मतलब कम करते हैं, अपने जो आने वाला जितने भी आपका मतलब ऐसे कार्य हो जाते हैं उनके थ्रू आपका मतलब काम में डिस्टरबेंस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी उतने ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, क्या चीज मुझे करना है, क्या चीज नहीं करना है, वो समय के साथ साथ में क्या करना, रिकॉग्नाइज कर उस हिसाब से शेड्यूलिंग के हिसाब से काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा, तो आपका बेटर रिजल्ट आएगा और समय का यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, कई बार आपने जो मल्टीटास्किंग होते हैं, जितने भी हो सके इनको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे काम आ जाते हैं। मल्टीटास्किंग कैसे करना होगा आगे के स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मल्टी जो टास्क हो जाते हैं उनको मैक्सिमम आपने क्या करना होगा, अवॉइड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्यों अवॉइड करना होगा, तो इनके ऊपर में एक एक चर्चा करते हैं। पहली नंबर में, जब आपने बहुत सारे काम इकट्ठा लिया है, तो आपका मतलब जो भी काम करने के जो शैली होगा, जो भी होगा, वो आपको प्रोडक्टिविटी गो डाउन 40% से नीचे चली जाएगा, क्योंकि एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। मतलब 2-3 काम करने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी 40% से ज्यादा लेस होने लग जाएगा।
तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्टिविटी 40% से ज्यादा लेस होगा, तो क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो सकते हैं, हम कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं, जो चीज चाहिए उस चीज के ऊपर में उतनी ध्यान नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा और परफेक्ट मतलब चीज नहीं होने लग जाएगा। तो इसलिए क्या करना होगा, मल्टीटास्किंग को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड कम करना होगा, इसलिए कम करना होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाते हैं। दूसरी नंबर में हमारे जो आईक्यू होगा वो भी कम होने लग जाते हैं। आप मतलब बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई आप मतलब किसी से मतलब उनको पूछ लीजिएगा, उनका आईक्यू बिल्कुल लोअर हो जाते हैं, मतलब उनको धीरे धीरे घटने लग जाते हैं, मतलब उनके ऊपर में कंसंट्रेट उसके 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 कई सारी चीज मतलब अलग अलग है। फोटो ऊपर में आप देख लीजिएगा, वो लैपटॉप भी चला रहे हैं, चाय भी कर रहा है, फोन भी कर रहा है, उधर मतलब अलग अलग मतलब उनका काम काम मतलब देखने को मिल रहा है, तो उनका डेफिनेटली आईक्यू थोड़ी सी कम हो जाएगा, क्योंकि दिमाग तो एक ही है ना, तो एक ही प्रकार से वो थिंकिंग सोचते हैं, एक ही काम करते हैं, तो कभी इसमें जाएगा वो दिमाग, किसमें उसमें जाएगा, कभी इसमें, मतलब वो थोड़ा पजल रहते हैं, थोड़े से आईक्यू लेवल कम होने लग जाते हैं। इसलिए मतलब हमारे को क्या करना चाहिए, मल्टीटास्किंग मतलब कुछ समय के लिए नहीं करना चाहिए। अब हमारे जो क्रिएटिविटी होते हैं हमारे, वो मतलब खत्म हो जाएगा एक किस्म से। अगर मल्टीटास्किंग करने जाएंगे, एक ही समय बहुत सारे काम करने लग जाएंगे, डेफिनेटली आपका जो थिंकिंग पावर होगा और जो क्रिएटिविटी बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज को लेकर मतलब काम करने, कंसंट्रेट रूप से मतलब काम करने लग जाते हैं, वहां पर बेटर मतलब क्रिएटिविटी होती है, मतलब मैक्सिमम आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उनके ऊपर में बहुत सारे चीज अपने आप को बेटर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे काम इकट्ठा लेकर बैठ जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक हमारा सोच और क्रिएटिविटी कम होने लग जाएगा। तो इनके ऊपर में भी हम लोग को क्या करना होगा, क्रिएटिविटी मतलब कम होने के चांस होने के कारण से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीटास्किंग में थोड़ी सी कम ध्यान देना होगा, इसमें अवॉइड करने के लिए हम लोग को काम करना होगा। उसके बाद में जो हमारा जो एक जो काम करने का जो शैली होगा, हमारा जो डिसीजन होगा, तो एबिलिटी होगा, वो लिमिट होने लग जाते हैं, क्योंकि कई बार हमारे जो डिसीजन होते हैं, एक बेटर क्विकली डिसीजन लेना होता है, बेटर डिसीजन लेना होता है और सबके भलाई के ऊपर में काम करना होगा, तो धीरे धीरे वो भी कम होने लग जाते हैं। हमारे जो क्षमता काम करने के एबिलिटीज कम होने के कारण से घटा देता है। तो हम लोग को मल्टीटास्किंग इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि ये चीज हमारे लाइफ में ना आ जाए, यानी कि आपको बेटर रिजल्ट होने लग जाए इसलिए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा मेमोरी फंक्शन भी डिक्रीज होने लग जाते हैं। कि जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं बता रहा हूँ, ये सभी मतलब रिसर्च करके निकले हुए चीज है, मतलब बहुत सारे कंपनी ने, बहुत सारे मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ने, बहुत सारे संस्था ने मतलब इनके ऊपर में रिसर्च किए थे। रिसर्च करने के बाद में मतलब इनका मल्टीटास्किंग करने का इनका साइड इफेक्ट देखा गया है, तो हमारे मेमोरी पावर भी कम होने लग जाते हैं, उनका फंक्शन भी कम करने लग जाएगा, यानी कम होने लग जाएगा। तो अगर आपको करना होगा, इसका भी सोल्यूशन है, अगली स्लाइड में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगर मल्टीटास्किंग करना होगा तो हम लोग को कैसे काम करना होगा, अपने टाइम को मैनेज कैसे करनी होंगी। लेकिन अगर आप इकट्ठा बहुत सारे काम करने लग जाते हैं तो आपको क्या क्या साइड इफेक्ट आपके लिए है, तो अपने आप को क्या करना चाहिए, अपने काम के ऊपर में कंसंट्रेट करके मतलब काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आपको मल्टीटास्किंग करना पड़ेगा तो आपने कैसे करना पड़ेगा, इनलाइटेड मतलब कैसे काम करना पड़ेगा, उनके पास में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी होगी, उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर में, अगर कोई एक बंदा है, उनके पास में बहुत सारे काम है, तो पहले नंबर में शेड्यूलिंग कर लीजिएगा। जो भी आपने दिन भर में काम करने वाले हैं, जो भी आवर्स के रूप में काम करने वाले हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपने मतलब शेड्यूलिंग अपने डायरी में नोट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिएगा आपके घर के लिए बहुत सारे सामान है, आपने आटा, चावल, दाल, सब्जी मतलब बहुत सारे चीज लेनी है, तो आपने 20, 25, 30 चीज लेनी है, तो आपने कोई शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में गए तो बिना लिस्टिंग से आपने गए, बिना लिस्टिंग से मतलब आपने मतलब लिस्ट आपने बनाया नहीं, कोई शेड्यूलिंग नहीं किया है, ऐसे रैंडमली आप चले गए, आपने वहां पर शॉपिंग करने स्टार्टिंग किया, कुछ सामान लिया, कुछ सामान लिया, आपने अगर 30 सामान भी आपने मतलब शेड्यूलिंग किया है, आपका जो रिक्वायरमेंट चीज है, लेकिन जब घर में आएंगे तो आपका 30 सामान नहीं होगा, मुश्किल से 19-20 सामान होगा यहाँ पर है, कुछ लोगों को 10-12 सामान मिसिंग हो जाते हैं। क्यों? सारा का सारा हमारे मेमोरी के अंदर में याद नहीं होते हैं। दैट इज मल्टीटास्किंग।
तो हम लोग को दिमाग के अंदर में नहीं होती, ये भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाते हैं। अगर उसी के जगह पर अब हम लोग ने शेड्यूलिंग किया है, आपने नोट किया है, मुझे आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, ये चाहिए, चीनी चाहिए, शुगर चाहिए, मतलब सब कुछ आपने लिखे हैं, पूरा लिस्टिंग किया है, तो आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, मतलब वहां पर करने जाएंगे, तो एक एक करके आपने लिखेंगे, फिर देखेंगे अपने टोकरी में क्या क्या डाला है। ओह तेल छूट गया, सरसों का तेल छूट गया था, सब मेरे को साबुन छूट गया, या आपने चाय पत्ती छूट गया, अतः जो भी सामान लेके छूट गया, तो आपने वहां से घूम कर मतलब जितने भी सामान है पूछ से एक ही चीज मतलब अपने टोकरी में डालेंगे और बिल करके लेके आएंगे, पूरा का पूरा 30 भी लेके आएंगे, उसके ऊपर एक दो प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा भी लेके आ जाएंगे। ये होते शेड्यूलिंग करने का फायदा हो जाते हैं। अगर आपके ऐसे मतलब मल्टीटास्किंग है, दिन भर में करने वाले बहुत सारे चीज ऐसे चीज है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने को शेड्यूलिंग करना पड़ेगा और बेटर रूप से हम लोग को रिजल्ट लेना होगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहले नंबर में, अगर मल्टीटास्किंग चीज ऐसी चीज है, आपने आराम से बैठ जाइए, आपको क्या क्या चीज करना होगा, एक एक चीज राइट डाउन करना पड़ेगा। वो सभी एक्टिविटीज के रूप में जो भी आपका आवश्यकता है, जो भी समय के अंदर में आपने काम करना है, वो सभी चीज के ऊपर में क्या करना होगा, अपने नोट पेन लेना है, डायरी के ऊपर में लेना है, एक चीज नोट डाउन करने, राइट डाउन कर लीजिएगा, मेरे आज दिन भर में ये चीज करूंगा, तभी जाकर आपका सभी काम या कुछ न कुछ छूटेगा या मोस्ट ऑफ द चीज आपका काम हो जाएगा। ये इसलिए यहाँ पर इस हिसाब से हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मतलब राइट डाउन करनी होंगी। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बी प्रोएक्टिव मोड में रहना पड़ेगा आपको हमेशा। यहाँ पर है मतलब जो भी चीज आप करने जा रहे हैं, आपके साथ में क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, आपके साथ में गोल होना चाहिए, आप क्या करने वाले हैं, जो आपका गोल है, पर्पस है, उस हिसाब से आपको मैथ्स है कि नहीं है, जो उस हिसाब से आपका वो एक्टिविटीज नहीं है, मतलब उस हिसाब से पहले आपने तैयार करके काम करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट ज्यादा आएगा। ज्यादा जब रिजल्ट आने लग जाते हैं तो आपको मैक्सिमम आपका मतलब उनका सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग के ऊपर में हम लोग को इस शेड्यूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखिए पहले नंबर में जब भी आप मल्टीटास्किंग करने जाते हैं तो कई बार मतलब मैंने देखा हूं, मान लीजिए कि आपने यूट्यूब में गए, यूट्यूब में जाने के बाद में कई सारे लोग क्या करते हैं, एक रिलेटेड मान लीजिएगा मुझे एक एनर्जी कैंगन वाटर का मतलब कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखना होगा, अथवा मुझे उनका वीडियो देखना होगा, उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लोग जाते हैं टाइप करते हैं यूट्यूब में, टाइप कर देते हैं एनर्जी कैंगन वाटर का डेमो, अथवा कुछ ऐसे टाइप करते हैं जो भी उनका रिक्वायरमेंट है, तो उसका पूरा सारा वीडियो आ जाएगा। जो भी आपको देखेंगे, एक दो वीडियो देखेंगे, उसके बाद में कई सारे वीडियो क्या होगा, उनका पैरेलल चल जाते हैं, और फिर उसमें क्या होगा, और उल्टा पुल्टा वहां पर वीडियो भी आने लग जाते हैं। तो बंदा क्या करेगा, वो भी देख एक दो वीडियो तो देख लिया है, उसके बाद में जो उल्टा पुल्टा वीडियो आया तो उनका आंख सामने नजर है, तो इसको भी क्लिक कर लो, देख लेगा, फिर उसको भी मतलब वो क्लिक करते वो उनका अट्रैक्शन आएगा, फिर उनके बाद में कई सारा और वीडियो खुल के आएगा, फिर वो भी देख लेगा, नाच गान डांस मतलब ऐसे चीज मतलब अननेसेसरी कई सारे चीज चल जाते हैं। उस भी आपने क्या कर एक एक करके जितने भी इवेंट मतलब वीडियो जितने भी चल रहे हैं वो आप देखने लग गए, तो वहां पर क्या हो गया, आपका समय किल हो गया। मतलब मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ जो चीज करने जाते हैं वो तो थोड़ी सी देख लिया, लेकिन मैक्सिमम 5% किया होगा तो 90% वो समय की वहां पर कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ऐसी चीज को आपने रिएक्ट नहीं करना है, आपने ऐसी चीज का इवेंट होगा तो उनको आपने क्या करना है, उनके ऊपर में आपने रिएक्ट नहीं करनी है, वो आपको पूरा एस्केप करना है। यहाँ पर है जैसे ईमेल हो जाती है, ईमेल करना बहुत सारे मतलब लोगों को मतलब मेल आ जाते हैं, जो चीज आपको इंपोर्टेंट वो पढ़ लीजिए, बाकी छोड़ लीजिएगा, नहीं तो आपका समय किल हो जाएगा। जैसे फोन कॉल हो जाते हैं, जिस बारे में आपको बताना होगा, जिसको फोन करना तो होते ही नहीं है, अननेसेसरी फोन किसी को लगाते हैं या तो किसी का आ जाते हैं, अननेसेसरी डिस्कस हो जाते हैं, तो आपका समय किल हो जाते हैं। ऐसे हर चीज के ऊपर में चैटिंग में भी ऐसे हो जाते हैं, व्हाट्सएप में भी ऐसे होने लग जाते हैं, फेसबुक में ऐसे होने लग जाते हैं। जो आपने मतलब का चीज आपने जो करने जा रहे तो कर ही लेंगे, लेकिन उससे अलावा कई सारे मतलब आपने पोस्ट देखते हैं या रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट में फिर उसने जवाब दिया, फिर उल्टा जवाब दिया, उस उल्टा जवाब दिया, मतलब ऐसे होते होते आपका समय नष्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लग जाते ऐसे हो रहा है, लेकिन होने लग जाते हैं। जो ओरिजिनल जो गोल के ऊपर में आपने फोकस नहीं किया है, अन्य चीज के ऊपर में हम लोग ने
फोकस करके अपने समय दिन भर में ऐसे खराब कर लेते हैं। तो आपने ये सभी चीज को लेकर क्या करना पड़ेगा, अवॉइड रहना पड़ेगा, आपके इनके ऊपर में काम करना होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अननेसेसरी चीज के ऊपर में कभी भी रिएक्ट करना मत कर लीजिएगा प्लीज। जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबसे अनुरोध करता हूं, अपनी कंपनी के बारे में बताना तो अपनी कंपनी के बारे में अच्छी चीज बताइए। दूसरी कंपनी का बुरा चीज है वहीं पर छोड़िए, उनको चर्चा नहीं करनी है तो नहीं करनी है, नहीं करनी है। अपनी चीज के ऊपर में पूरा का पूरा फोकस कर लीजिएगा, उन्हीं के ऊपर डिसीजन करने के निर्णय छोड़ दीजिएगा। मेरे बिजनेस के अंदर है ये चीज अच्छी है। कई बार हम मीटिंग के ऊपर में जाते हैं, मीटिंग के ऊपर में हम प्लान दिखाने लग गया, वो बोलेगा मेरे कंपनी अच्छा है, वो बोलेगा मेरी कंपनी अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे मैनेजमेंट अच्छा है, मेरे में पूरा मतलब वो बीत जाते हैं। तो आपने क्या करना होगा, बहुत पोलाइट रूप से, बहुत सिंसियर रूप से, बिल्कुल प्रोफेशनल रूप से मतलब उनको प्लान दिखाने होंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर है, किसी को बुराई नहीं करनी, किसी पर्सन को, प्रोडक्ट को, किसी हो सकते मतलब कोई ना कोई कमी होगा, लेकिन हम लोग उनको इग्नोर कर लीजिएगा। आपके कंपनी के ऊपर में, आपका प्रोडक्ट के ऊपर में, आपके मतलब टीम के अंदर में क्या अच्छा है, क्या चीज अच्छे है, उनके बारे में सिर्फ चर्चा करना होगा। ऐसे अच्छा चीज उनको बता लीजिए, उनके लिए बेनिफिट हो, मतलब निर्णय उनके हाथ में छोड़ना होगा, तभी जाकर मतलब अच्छा मतलब अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, टाइम का मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर दिन भर में आपको किल करेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं के बीच में क्या होगा, सारा मतलब खत्म हो जाएगा, ना उसका रिजल्ट आएगा ना आपका रिजल्ट आएगा। आपने हमेशा क्या करनी है, हम सब ने क्या करनी है, अपने ओरिजिनल गोल के ऊपर हमेशा याद रख लीजिएगा, उनके ऊपर में फोकस करना होगा। अगर इसके ऊपर में फोकस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने लग जाएगा, तो आपको उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, अब हम बात करने वाले हैं असली मुद्दे पर। इसके बाद इस स्लाइड के बारे में दूसरे ऊपर में हमारा तो कल्चर कैसे होना चाहिए, जो इंस्टेंटली रिजल्ट आने चाहिए। जो हम लोग जो भी काम करते हैं हम रिजल्ट के लिए जाते हैं, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हम लोग एक एक्सपेक्टेशन हमारे के अंदर में मतलब वो रिजल्ट आ जाए, उन्हीं के ऊपर में तो काम करते हैं। तो हमारे अंदर में वो कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब तक वो कल्चर डेवलपमेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर में एक आदत बुरा मतलब बनने लग जाते हैं। तो हम लोग को क्विक जो रिजल्ट आने वाले चीज होगा उन्हीं के ऊपर में काम करना होगा। आपने किसी का हार्ट के ऊपर में दुखानी नहीं है, एक अच्छी रूप से मतलब एज ए नेटवर्क मार्केटिंग को, इंडस्ट्रीज को मतलब आगे बढ़ाने हैं। मतलब उस हिसाब से मतलब लोगों को क्या करनी है, मतलब अपने मैसेज को पास करना होगा और आगे मतलब बढ़नी होंगी। बाकी में हम लोग चाहते हैं प्रोडक्टिविटी करने चाहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करने चाहते हैं, बेटर रिजल्ट देने चाहते हैं। अपने आइडिया को मतलब क्विक रूप से मतलब एवरीबॉडी के साथ में अपने उनको में शेयर करना होगा। जब ये शेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ मतलब रिजल्ट आने लग जाते हैं। तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर समय पास नहीं करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम, कमिट योर कंप्लीशन। जो आप काम करने जा रहे हैं उनको पूरा करके आइएगा। मतलब अगर टाइम पास करना है तो फिर आपने फिर समय जैसे वैसे आपको रिजल्ट देगा। तो हमारे अंदर में कल्चर डेवलपमेंट करना होगा। आपको जो रिजल्ट चाहिए, जिस रिजल्ट चाहिए, जैसे चाहिए उस हिसाब से पॉजिटिव रूप से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो समय को कदर में रखते हुए, मैनेज करते हुए, मतलब अच्छी इन्वायरमेंट के साथ में, कल्चर के साथ में काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। और साथ में काम को पूरा रखने के लिए रेस्पॉन्स लीजिएगा। किसी के फालतू रूप से मतलब बात नहीं करनी है, रेस्पॉन्स नहीं लेनी है, मतलब रिएक्ट नहीं करनी है, जो भी होने दीजिएगा। ऐसी चीज अगर हो जाते हैं, कई बार ऐसे मतलब सीजन हो जाते हैं, तो हो सके जितने ज्यादा हो सके न्यूट्रल रहिएगा। बाकी समय अपने आप काम अपने कर लीजिएगा, आप खुद ही उनको बता देगा। समय बलवान होते हैं, अपने हिस्से का काम आप पूरा निभा लीजिएगा। आप जितना फुल रिस्पॉन्स के साथ में काम करेंगे उतना ही बड़ा मतलब वो आपको देगा। तो उस हिसाब से कल्चर को डेवलपमेंट करते हुए हम लोग को काम करना होगा। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पर। यहाँ पर है मतलब हम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा रिजल्ट लेने चाहते हैं, सक्सेसफुल होने चाहते हैं, तो हम लोग को 5 एक्टिविटीज ऐसे एक्टिविटीज है उनके ऊपर में काम करना होगा। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इनके ऊपर में काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते नहीं है, कई सारे नेग्लेक्ट कर जाते हैं, कई सारे मतलब बिल्कुल कल करूंगा परसों करूंगा। तो ऐसे करते करते वो मतलब समय कैसे उनका 2 3 4 6 महीना 1 साल 2 साल निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है।
क्योंकि उनके ऊपर में वो कभी फोकस नहीं करता, प्रायोरिटी फिक्स नहीं होते हैं, उनका कोई मैनेजमेंट होते ही नहीं है, तो इनके ऊपर में काम करना होगा। शुरुआती दौर पर सबके अलग अलग टाइम मैनेजमेंट होगा, सबका दौर अलग अलग प्रकार से मतलब वो सोचते हैं, काम करते हैं, सबका शेड्यूलिंग अलग अलग होते हैं। हो सके हमारे शताब सर का अलग शेड्यूलिंग है, हमारे धीरज सर का अलग शेड्यूलिंग है, मेरा अलग शेड्यूलिंग है, यहाँ पर है, मतलब उसी समय के अंदर में अलग अलग शेड्यूलिंग के हिसाब से अलग अलग फोकस, अलग अलग काम के हिसाब से वो अपना फोकस करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे प्रोडक्टिविटी करना होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, सक्सेसफुल होने के लिए शुरुआती तौर पर हम लोग को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए उनके ऊपर में काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जो भी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपका शुरुआती समय में 80% से ज्यादा आपका समय डिवोट कर लीजिएगा। कुछ लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं, कुछ लोग फुल टाइम में कर रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं शुरुआती तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं, जो भी आप 1 घंटा 2 घंटा देंगे या 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा तक देंगे, तो उसके ऊपर में 80% काम आपका इस 5 एक्टिविटीज के ऊपर में आपको काम करना होगा। अगर इन एक्टिविटीज के ऊपर में हम लोग काम करेंगे, डेफिनेटली हमारे रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा और समय का यूटिलाइज होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मतलब रिजल्ट नहीं आएगा, फिर पछताना जैसे चीज होगा। किसी न किसी के ऊपर में ब्लेम करेंगे, तो अपने आप में ब्लेम तो कभी नहीं करेंगे। मुझे पता है यहाँ पर, क्योंकि आप विश्व का सबसे महान इंसान है, सबसे मतलब सक्सेसफुल इंसान है, मतलब आपने कुछ गलती किए नहीं, तो आपको यहाँ रिजल्ट आए नहीं, मतलब तो हमने किस के ऊपर में ब्लेम करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर में, कंपनी ऊपर में, अपलाइन के ऊपर में, किसी न किसी ब्लेम करके वो झाड़ लेते हैं। बाकी में वो खुद का ही पल्ला झाड़ दिया, उन्हीं का मतलब लॉस है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी में मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, बाकी में नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशनल रूप से काम करने चाहते हैं, शुरुआती दिन पर आपने क्या करना होगा। पहले नंबर में जो 5 एक्टिविटीज है उसमें से पहला एक्टिविटीज है, आपने यहाँ पर आपने ये 5 एक्टिविटीज में 80% समय आपको डिवोट करना पड़ेगा। पहले नंबर में प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, दूसरे नंबर में बिल्डिंग योर नेटवर्क और लिस्ट आपने बिल्डअप करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हवा में कर लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल अपने पेन डायरी आपको खोल लीजिएगा, वहां पर आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है और पूरा अपने डायरी में बिल्डिंग करना होगा। आपने मतलब पूरा का पूरा नोट डाउन करनी होंगी, राइट डाउन करना होगा, जितने भी लिस्टिंग का आपने करना होगा। जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी ज्यादा बेटर होगा। अगर हम लोग डेली बेसिस से मतलब प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं और बिल्डिंग नहीं करते हैं, तो आपने बहुत सारा चीज लूज कर रहे होंगे। एक सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे किसी भी कंपनी या बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही पड़ेगा और लिस्ट बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। इनके लिए कोई चांस नहीं। दिस इज आवर रॉ मटेरियल है, मतलब पहला स्टेप यही यहाँ पर है। आपको सक्सेस होने का पायदान में जो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पहले काम कर लीजिए। आपने प्लान देख लिए, बहुत अच्छा लगा, आपने मतलब ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद में आप नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी आए हैं, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, किसी को प्लान दिखाना मत जाइए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मतलब अपने हिसाब से लेना लीजिएगा। नहीं तो मतलब पहला काम, अगर इसमें सक्सेसफुल होने चाहते हैं तो लोगों को कैसे बात करनी, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी, बहुत इंपॉर्टेंट। इनका अलग टॉपिक है, इन्हीं एक ही टॉपिक के ऊपर में 2-2 3-3 घंटा के भी मतलब बात कर सकते हैं। तो आपने क्या करना, आज के डेट में प्रोस्पेक्टिंग करना इट इज वेरी इजी। इंडिया इज ओवर मतलब पॉपुलेशन है, तो आज वो हर गली मोहल्ले में कहीं भी मिल जाते हैं। सोशल मीडिया ऐसे मतलब प्लेटफॉर्म है, आपके आज के दौरान मतलब आपको चाहे तो आप एक मिनट में 100, 200, 500, हजारों लोग का भी लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको इतना बेटर प्लेटफॉर्म मिल जाए। किसी भी लोग को आप फेसबुक पे जाइए, 5-5 हजार एक ही व्यक्ति का लिस्टिंग के रूप में मतलब आपको नाम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपने क्या करना होगा, नेटवर्क बिल्डअप करना होगा, लिस्टिंग बिल्डअप कर लीजिए। डेली आपने 3, 4, 5, 10 लोग का मतलब अपने डायरी में नोट करना पड़ेगा। जब जाकर क्या होगा, बड़े रूप से नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर है पहला काम ये करना होगा। आपने टाइम मैनेजमेंट के अंदर में पहला काम, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, प्रोस्पेक्टिंग करना, और साथ में उनका नाम अपने डायरी के अंदर में होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज काम होना पड़ेगा, जो भी आपको डायरी के नोट के अंदर में है, तो मतलब लोग को इनवाइट करना स्टार्टिंग करिए। अब देखिए मीटिंग 2 प्रकार के होगा, एक
एक फिजिकल होगा, एक ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के अंदर में आपने देश के अंदर में किसी भी हिस्से में आपका प्रोस्पेक्टिंग है, लिस्टिंग आपकी डायरी में है, तो इनवाइट कर सकते हैं। जैसे जूम मीटिंग हो जाते हैं, ऑनलाइन मीटिंग में अलग अलग मतलब तरीका से हो जाते हैं, तो उनमें आप इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिजिकल रूप से अगर आप मतलब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर अपने लोकल एरिया से स्टार्टिंग कर लिया, अपने घर से और आसपास से काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। धीरे धीरे आपने जो शॉर्ट सिटी को कवर कर लीजिएगा, धीरे धीरे मतलब अपने राज्य को कवर कर लीजिएगा, धीरे धीरे मतलब अन्य राज्य के साथ में मतलब काम करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। फिर जैसे से आपका मतलब 2-3 राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ अच्छा लीडर मतलब ग्रूमिंग कर रहे हैं, वहां पर उनके जाकर मतलब काम करना स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो सेकेंड नंबर हम लोगों को क्या करना है, इन्वाइटिंग करना पड़ेगा। जिसको प्लान दिखाने वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बुकिंग अपॉइंटमेंट करनी होगी। जब तक आप बुकिंग अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो उनको प्लान नहीं दिखाएंगे, उनको अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, तो मतलब वो आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, इनवाइट करना और साथ में उनका अपॉइंटमेंट लेना होगा। मतलब जूम मीटिंग के अंदर उनको बोल दीजिएगा यहाँ पर आपको 100 लोग का लिमिट है, उससे ज्यादा सीट नहीं है, 50 लोगों का सीट है, उससे ज्यादा नहीं यहाँ पर है। अगर आप चाहते तो मैं आपके नाम पर बुक कर देता हूँ, आप आएगा, प्लान देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको अगर एक मीटिंग भी ले लिया, मुझे पता है आपकी जिंदगी बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, आपने यहाँ पर बहुत कुछ पा सकते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं अपने जॉब के अंदर में, अपने बिजनेस के अंदर में 20-25 साल से जो आपको ढूंढ रहे हैं वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मिल सकता है। आप जैसे भी आप इनवाइटिंग करते हैं, क्यूरियोसिटी अप्रोच में जैसे इनवाइटिंग करते कर लीजिएगा, और साथ में यहाँ पर आपको बुक करके यहाँ पर लेके आनी है। मतलब फिजिकल रूप से मतलब करते हैं तो उस हिसाब से मतलब आपने काम करनी है यहाँ पर है। और आगे बात करेंगे, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने प्रोडक्ट के ऊपर में या बिजनेस के ऊपर में प्रेजेंटेशन करना। ये बहुत, इनको एसटीपी कहते हैं, सोदा प्लान कहते हैं, मतलब इनके ऊपर में काम करना जरूर। ओके, तो हम लोग को देखिए, हम लोग जब किसी के साथ में जैसे अपॉइंटमेंट लिए हैं तो हम लोग की तो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि बिजनेस के बारे में बताएंगे, या दोनों के बारे में हम लोग मिक्स करके बताएंगे। तो अगर आपको आई नजर किसी के बारे में बताना है तो उनके बारे में क्या करेंगे, आपने मतलब उनसे अपॉइंटमेंट ले लिया, 6 बजे शाम को ले लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, उनके घर में गया, उनके बाद आई नजर के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने फिर उनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। तो इस हिसाब अपॉइंटमेंट करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में उनको बतानी है, या बिजनेस प्लान के ऊपर में बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा जो आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी समय एक दिन में निकालते हैं, आपके इसके अंदर में ये भी शामिल होना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिंग और बिल्डिंग ये हर दिन चलते रहेगा, ये मतलब आपको 5-10 मिनट का काम होगा हर दिन, मतलब 5-10-20 मिनट का काम होगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इनवाइटिंग करने के लिए भी आधा घंटा भी समय निकाल लीजिएगा, जिसको बुलाना होगा, बुक करना होगा, आप कर लीजिएगा, और करीब 1 घंटा समय इनके लिए निकाल लीजिएगा। अपने प्लान को प्रेजेंटेशन करने के जो समय चाहिए इसके अंदर में होगा, तो आप इस हिसाब से मतलब समय को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है, यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट है, जब प्लान दिखाने के बाद में आपने क्या करना है, क्लोजिंग करना सीख लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, बहुत सारे अच्छी रूप से वो क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, जो उनको चाहिए मतलब क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, तो अपने सीनियर का हेल्प लीजिएगा। क्लोजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दिखाने से काम नहीं चलेगा, प्लान करने से दिखा नहीं होगा, क्लोजिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो क्लोजिंग करना जानता है उनका बिजनेस बहुत अच्छी ढंग से आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को क्लोजिंग करना पड़ेगा, साथ में उनको लाइफ टाइम तक फॉलो चलते रहेगा। जब तक आपके डाउनलाइन में है, जब तक आपके बिजनेस में, जब तक आपको प्रोस्पेक्टिंग है, जब तक आपका मतलब कस्टमर है, फॉलो मतलब ही रहेगा। ये फॉलो सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा यहाँ पर है, तो ये चलते रहेगा। तो आपने ये चौथा काम इम्पोर्टेंट है, मतलब क्लोजिंग और फॉलो के लिए उतना समय नहीं, 5-10 मिनट का ही काम है, ज्यादा समय काम नहीं है, तो उनके ऊपर में आप मतलब इनके ऊपर में टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। और 5 नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना और ट्रेनिंग में शामिल होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाते हैं। हमारे सीनियर लीडर हमेशा बोलते हैं जूम मीटिंग में आइए, जूम मीटिंग में आने से क्या होगा, उनको प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, उनको ट्रेनिंग मिल जाते हैं, अपने ऊपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए सारे टिप्स मिलने लग जाते हैं। जो चीज आपको पैसे खरीद सकते थे वो चीज आपको यहाँ पर फ्री में मतलब अवेलेबल हो जाएगा, मतलब वो चीज आपको करनी होगी। जब तक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा तो अच्छे अच्छे लोग आपके साथ जुड़ नहीं सकते हैं। अपने आप को क्या बनाना है, मैग्नेट बनाना है, न कि लोहा।
अगर लोहा बन के रह जाएंगे, ऐसे के तैसे रह के रह जाएंगे, कोई भी लोहा आपके साथ में, लोहा में आपको अट्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपको मैग्नेट बनना है, चुंबक बनना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। until and unless you didn't have to develop in yourself, never join with you। तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को समय के साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना सीख लीजिएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चीज आते हैं, बहुत कुछ आ जाते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल जैसे यहाँ पर दिए हैं, मतलब कैसे करना होगा, वो सब कुछ आपके अंदर में है। कैसे प्लानिंग करनी होगी, आपका गोल क्या है, क्या गोल सेटिंग क्या करना होगा, आपके अंदर मोटिवेशन, ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, विजन, लर्निंग, लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब जो सब कुछ यहाँ पर आने वाले हैं। और इनके साथ साथ में आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग हो, चाहे सिस्टम का ट्रेनिंग हो, चाहे अन्य चीज का ट्रेनिंग हो, आपको जरूर पड़ेगा। तो अगर इन चीज के ऊपर में आप फोकस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आपके लाइफ में जो रिजल्ट आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, आपको रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर इन्हीं चीज के ऊपर में आप टाइम मैनेजमेंट करके मतलब फोकस करेंगे, डेफिनेटली यू कैन सक्सेस इन द बिजनेस। मैं तो इन्हीं के हिसाब से अपना शेड्यूलिंग करता हूँ, काम करने स्टार्टिंग, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, डेफिनेटली रिजल्ट आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हैं? क्या आप लोग भी रेडी है इस प्रकार से काम करने के लिए, मतलब सक्सेस होने के लिए? आई थिंक एवरी पीपल आर रेडी। थैंक यू वेरी मच। आज का जो सेशन रखा है 340 जी ने, वो गजब, आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इन्होंने सेशन रखा है, डेफिनेटली उसकी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, आज टीम फ्रीडम के अंदर कुछ 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रेन करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं, पूरे रात दिन आपके साथ में काम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं 100%। लेकिन आज अगर इनकी संख्या थोड़ी बढ़ जाए, डेफिनेटली वो हो सकता है जो हम चाहते हैं, जिस कामयाबी के लिए हम काम कर रहे हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि वक्त के लिए, आज अगर वक्त की बात करूं, टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जैसे आज एसपी 40 जी ने बताया, बहुत सारे गिल जी बता रहे हैं, राकेश जी बता रहे हैं, अपने सोनी जी बताते हैं, जितेंद्र सोनी, या दस्तगीर जी, या जितने भी हमारे चंदन जी या अशोक जी का कल बहुत जबरदस्त मीटिंग रहा, जितने भी लीडर हैं, अगर इनकी संख्या 3 गुना 4 गुना हो जाए तो कितना बड़ा धमाल होगा, आप ये सोचिए सर। यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर बोलने के लिए, यहाँ पर वो आएंगे, बोलेंगे, अपना टॉपिक रखेंगे, मीटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त रहा, और बस मैं आज लास्ट में जो है ना, तो 4 लाइनों से, आज राकेश जी बहुत 4 लाइनें सुनाते हैं, आज मैं भी 4 लाइनों से वक्त के ऊपर ही अपनी बात को खत्म करूंगा। और वो 4 लाइनें भी मैंने आपके सामने रख दी हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हो। देखिए, वक्त के ऊपर है, वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है, खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज का जो सेशन था वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था, और टाइम के ऊपर मैंने लास्ट में 4 लाइनें आपको सिर्फ वक्त के ऊपर ही सुनाई, क्योंकि वक्त, समय को हम या तो वेस्ट कर सकते, या तो हम समय का यूज कर सकते हैं या मिस यूज कर सकते हैं। समय को सेव नहीं किया जा सकता, समय को आप रोक नहीं सकते, ना समय को सेव कर सकते हो, ना समय को आप किसी तरह का अपने पास बांध करके रख सकते हो। बस समय का या तो यूज कर सकते हो या मिस यूज कर सकते हो। वो आपके हाथ है कि आपको समय को यूज करना है या मिस यूज करना है। और माय डियर फ्रेंड, मैंने आपके लिए स्पेशली ये स्क्रीनशॉट लगाया है, ये आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लगाया है कि ये 4 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और डेफिनेटली आप लोग इन 4 लाइनों के साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी लोग ये काम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज का हमारा सेशन बड़ा जबरदस्त